2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हर 3 में से एक उम्मीदवार पर आपराधिक आरोप है और हर 3 में से 2 निर्वाचन क्षेत्रों को रेड अलर्ट के रूप में चिन्हित किया गया है, जिससे मतदाताओं के लिए बेदाग उम्मीदवार चुनने की संभावना बहुत कम है। चुनाव निगरानी संस्था एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए कुल 2616 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 32% उम्मीदवार यानी 838 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 27% उम्मीदवार यानी 695 उम्मीदवार पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कि हर 4 में से एक उम्मीदवार पर गंभीर आपराधिक मामले जैसे हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध या भ्रष्टाचार जैसे आपराधिक आरोप का सामना कर रहा है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों में वामपंथी दल सीपीआईएम 100%, सीपीआईएमएल 90% और सीपीआई 78% के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं। उसके बाद कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी का स्थान है। रिपोर्ट में 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से 164 यानी 67% को रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। ये वो क्षेत्र है जहां 3 या इससे अधिक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। बात अगर करोड़पतियों की करें तो साल 2020 के चुनाव में जहां 33% करोड़पति उम्मीदवार थे, तो 2025 में इनकी संख्या 42% हो गई। 2025 में 1081 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में है। इनमें सबसे ज्यादा जेडीयू में 91%, आरजेडी में 91% और एलजेपी रामविलास में 89% करोड़पति हैं। 2025 चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के पास औसतन 3 करोड़ 35 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि 2020 के चुनाव में उम्मीदवारों के पास औसत संपत्ति 1 करोड़ 72 लाख रुपए थी। पश्चिम चंपारण के लौरिया चुनाव क्षेत्र से वीआईपी के प्रत्याशी रणकुशल प्रताप सिंह 368 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। गयाजी जिले के गुरु विधानसभा क्षेत्र से एलजेपीआर के कैंडिडेट नीतीश कुमार 250 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, जबकि मुंगेर चुनाव क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी कुमार प्रणय 170 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ तीसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं।